हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? किसी गांव में एक गडरिया रहता था। उसकी चार बेटियां थी। चार बेटियां थी, उनके कोई बेटा नहीं था। उनको चारों बेटियों से बहुत नफरत होती थी। वो सोचते थे हमारा एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। अब वो चारों की देखभाल अच्छे से नहीं करते थे। वैसे भी वो बहुत गरीब लोग थे। गडरिया एक बार उसकी पत्नी कहती है गडरिये की कि हलवा खाने का बहुत मन है, घर में थोड़ा सा आटा पड़ा है, क्यों ना हम उसका हलवा बनाकर खाएं और जब ये लड़कियां सो जाएंगी तभी हम वो हलवा बनाएंगे, खाएंगे। गडरिया कहता है ठीक है। गडरिया अपनी चारों बेटियों को कहता है एक दिन चलो जंगल में चलते हैं, वहाँ तुम्हें बेर खिला के लाता हूँ। गडरिया अपनी चारों बेटियों को लेके जंगल में जाता है। वहाँ अपने साथ कंबल भी लेके जाता है और बेटियों को कहता है कि जाओ तुम बेर खाओ, मैं यहाँ पर कंबल ओढ़कर बैठा हूँ। अब वो लड़कियां जो होती हैं चारों बेर खाते खाते, बेर का जंगल होता है, खाते खाते दूर निकल जाती हैं। वो देख रही थी मुड़ के तो उनको एक कंबल ओढ़े वहाँ पर कोई आदमी दिख रहा था। वो यही सोच रही थी कि हमारे पिता वहाँ पर हमारी इंतज़ार कंबल ओढ़कर बैठकर कर रहे हैं। गडरिया को तो हलवा खाने की लगी थी। वे जब लड़कियां दूर निकल जाती हैं, गडरिया कंबल को झाड़ियों के ऊपर डालता है और खुद वहाँ से उठता है और घर चला जाता है। वहाँ जाकर दोनों पति पत्नी हलवा खाते हैं। हलवा खा के आराम से रहते हैं। लड़कियां जब शाम हो जाती है तो लड़कियां वापस आती हैं। वहाँ पर पिता को ना पाकर कंबल ही कंबल वहाँ पर झाड़ियों के ऊपर पड़ा था, खूब रोती हैं। उनको घर आने का रास्ता भी पता नहीं था। वो जंगल में वहाँ भटक जाती हैं, रोती रहती हैं। अब वहाँ कोई भी नहीं था जो किसी से मदद मांग सके। अब वो वहाँ से फिर काफ़ी टाइम उसी जंगल में इधर उधर भटकती हैं, बेर खा के अपना गुजारा करती थी। अब एक बार क्या होता है कि जब पिता को और माँ को बहुत बेटियों की याद सताने लगती है, काफ़ी समय हो गया होता है, तो वो जब जंगल में बेटियों को देखने के लिए आता है, देखता है, वो सोचता है देखता हूँ जाके मिल जाती हैं कि मर गई हैं, कैसी हैं। अब वो जंगल में आता है, देखता है वहाँ पर उसको कोई नहीं दिखाई देता क्योंकि जंगल के आसपास कोई बस्ती थी नहीं। अब वो वहाँ उनको ढूंढ रहा था। वहाँ पर उनको उसके पिता को एक युवती दिखाई देती है। वो उससे पता पूछता है। वो कहती है कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, यहाँ किसी का कोई पता नहीं। इतने साल में उन लड़कियों का क्या हुआ होगा ये भी पता नहीं। अब वो जो लड़की होती है वो कहती है कि चलो मैं आपको अपने साथ चलती हूँ, क्या पता आपको अपनी बेटियों का पता चल जाए। होता क्या है कि जब वो लड़कियां भटक रही थी जंगल में, वहाँ पर एक राजा आता है, घोड़े पे सवार होता है। वो उन लड़कियों को देखता है, उनकी दयनीय दशा देखता है तो उनको अपने साथ अपने राज्य, अपने महल में ले जाता है। वहाँ ले जाकर उसके चार बेटे होते हैं राजा के, तो चारों बेटों से चारों बहनों का विवाह कर देता है। अब वो लड़कियां वहाँ रानी बनकर महल में रहने लगती हैं। जब ये लड़की युवती उनको वहाँ ले जाती है और वहाँ अतिथि गृह में ठहराती है और कहती है कि थोड़ी देर में आने के लिए कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद लौट के आती हूँ। वो वहाँ से अपनी बहनों को लेकर आती है और वहाँ पर चार जब युवतियाँ खड़ी होती हैं तो राजा, उनकी शक्ल जानी पहचानी राजा को लगती है। वो कहते हैं कि मेरी शक्ल तो मेरी बेटियों की लग रही है, लेकिन मेरी बेटियां रानी थोड़ी हो सकती हैं, यहाँ कैसे पहुँचेंगी। तो जब राजा ये बात बोलता है तो जो छोटी वाली होती है सबसे, वो कहती है पिताजी आपने हमें नहीं पहचाना, आपका वो हलवा ख़त्म हो गया है क्या जिसे खाने के लिए आपने हमें जंगल में छोड़ दिया था। राजा कहता है नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि मेरी बेटियां इस तरीके से इस महल में होंगी। अब गडरी वो पूछती है लड़की
क्या थोड़ा बहुत हमारे लिए भी अभी बचा हुआ है हलवा या सारा खा लिया? गडरिया ये बात सुनकर चौंक जाता है और अपनी लड़कियों को अच्छी तरीके से पहचान जाता है। तो फिर गडरिया गडरिया की बेटी कहती है बड़ी बेटी की पिताजी जो संसार में आता है वो अपना भाग्य लेकर आता है, और उस चाहे कुछ भी कर लो उसके भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता, पलट नहीं सकता। तो वो अपनी बेटियों को कहता है कि मुझे हाथ जोड़ता है और कहता है मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और उनसे माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।